अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुल्कर नैन है और मैं पीपीएससी ब्रादर एकेडमी से बात कर रहा हूँ। ये पीपीएससी ब्रादर एकेडमी ये डेरा गाजी खान के अंदर एक एकेडमी है जिसको हम रन कर रहे हैं। ये हमने अपने चैनल के लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, हमारी एकेडमी से जो लोग पढ़ कर गए हैं, जिन्होंने सक्सेस की है, तो हम उनके अब इंटरव्यू का एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। आज के जो पहले हमारे गेस्ट हैं, ये रोशन अबू उबैदा साहब, ये 2020 के जो लेक्चरशिप की जो सीट्स आई थी उसमें इन्होंने टॉप किया है पूरे पंजाब के अंदर, और आजकल ये असगर माल कॉलेज रावलपिंडी के अंदर लेक्चरार हैं पाकिस्तान स्टडी के। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि पीपीएससी का जो इम्तिहान है ख़ुसूसन लेक्चरशिप के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, ये इसको किस तरह से क्रैक करना है, ये स्टूडेंट पास क्यों नहीं हो पाते। रोशन साहब से हम पूछेंगे कि उनका ये कौन सा नंबर था, कितने उन्होंने टेस्ट दिए, ये फिर उनसे पेपर पास हुआ है, उनकी नौकरी हुई है। तो अभी स्टार्ट करते हैं रोशन साहब से, तो सारी उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशन साहब। वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए बताएं, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल किया और उसके बारे में थोड़ा हमें इंट्रोड्यूस करा दें। देखिए, मेरी एजुकेशन तो सारी जो इंटर तक है वो डेरा गाजी खान से, और मैंने गवर्नमेंट जो कॉलेज का अपना डीजी खान है उससे मैंने इंटर किया था, एफए किया था। मोस्ट इंटरेस्टिंगली बहुत से लोग समझते हैं कि एफएससी के स्टूडेंट ही सिर्फ जो है ना कामयाब होते हैं या आगे जाते हैं। तो उसके बाद मैंने एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने आईआर किया हुआ है, ग्रेजुएशन मेरी उसमें है, बीएस आईआर किया था मैंने उससे। तो उसके बाद फिर मैं एफिलिएट हो गया आपकी एकेडमी से। थैंक यू सो मच अगेन कि क्योंकि मुझे लगता था कि हमें गवर्नमेंट की जॉब जरूर लेनी चाहिए इस मुल्क में अगर आपको अच्छी प्रोग्रेसिव लाइफ गुजारनी है। तो उसके बाद मैं एफिलिएट हो गया आपकी एकेडमी से, और देन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं असगर माल कॉलेज में ग्रेड 17 का ऑफिसर हूँ, और बस जिंदगी चल रही है इस तरह से। ठीक। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा अपने बारे में, जो हमारे लोग सुन रहे हैं उसके बारे में हमें ये बताइए कि ये जो पीपीएससी का इम्तिहान है, जो मुख्तलिफ जॉब्स आती हैं कमीशन के थ्रू पंजाब के अंदर, आजकल हमें पता है कि आप 9 स्केल से ऊपर सारी जॉब्स पीपीएससी के थ्रू आती हैं। एग्जैक्टली। तो जो हमारे डीजी खान के लोग हैं या कम से कम हमारे जो साउथ पंजाब के लोग हैं, उनका एक परसेप्शन है कि एक तो हमसे ये तैयार नहीं होता, फिर हो जाता है तो लोग हो जाएंगे। तो उसके बारे में आप बताएं कि ये जो डीजी खान, राजनपुर, ये हमारे इलाके के जो लोग हैं, ये उनके लिए थोड़ा बताएं जी, इस बात को जहन में नशीन करें, तो ये कितना असर डालती है ये चीज। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी चीज, मेरा फिलोसॉफिकली एक बात है, कोई भी चीज आपने अचीव करनी है, पहले तो आपको माइंडसेट होना चाहिए सक्सेस का। अगर आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैंने इस चीज में नाकाम हो जाना है, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ऑफ विक्ट्री जो है ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये कोई भी बात नहीं होती कि अपर पंजाब के लोग ही कामयाब होते हैं या सेंट्रल पंजाब के लोग कामयाब होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने हूँ, इसी एकेडमी की मैं प्रोडक्ट हूँ। तो मैंने भी तो कामयाबी हासिल की, मुझे भी लोग यही कहते थे और मैं भी यही पहले समझता था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मेरिट का सिस्टम है पीपीएससी में, और आपकी एकेडमी के एक और मायनात स्टूडेंट हैं जुनैद श्याम साहब, तो उनका बाद में करेंगे। जी, तो वो भी मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे ही तैयारी करते रहते हैं। तो हम दोनों इतनी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हैं आपकी एकेडमी की। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि साउथ पंजाब के स्टूडेंट नहीं हो सकते, या एफए के स्टूडेंट नहीं हो सकते, या भाई डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं हो सकते। ये सब हो सकते हैं। बस ये है कि आपको अच्छी एकेडमी आपको चाहिए, अच्छी गाइडलाइन देने वाले टीचर्स चाहिए, और उसके बाद आपकी जो सक्सेस है वो बिकम्स वेरी वेरी इजी कि जब आपको कोई गाइडलाइन देने वाला हो। और अगर आप गाइडेंस के बगैर अगर कोई चीज करेंगे तो जाहिर है फिर उसके जो है ना चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। जी। अच्छा, अब हमें ये बताएं, ये जो हमारे स्टूडेंट हैं जहाँ पर हमसे पढ़ भी रहे हैं, जी, ज़ाहिर है आप लेक्चरशिप की आपकी तैयारी, आपने जॉब हासिल की है, लेक्चरशिप का थोड़ा जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है। ज़ाहिर उसमें 80% आपके सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन था तो आपने पाकिस्तान स्टडी में या पॉलिटिकल साइंस में आप जाते हैं। बाकी जिस तरह कोई फिजिक्स करता है उसके 80 नंबर फिजिक्स के आते हैं। लेकिन ये जो 20 नंबर होते हैं
जनरल नॉलेज के, जिसके अंदर वो जनरल नॉलेज, हर किस्म की जनरल नॉलेज दे देते हैं कि वो आपको किसी के सदर का भी पता होना चाहिए और उसकी पार्लियामेंट का भी पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए। ये कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, जरा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि क्या सिर्फ वो 80 नंबर के ऊपर फोकस करें या ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये आपकी जॉब के लिए कितना हेल्पफुल रहा या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा स्ट्रेटेजी थोड़ी बता दें हमें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज़ आपकी वो आपके स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए कह दूं कि यहाँ पे एक और भी गलत परसेप्शन है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्योंकि 80% मार्क्स तो लेक्चरशिप में अपने सब्जेक्ट के ही होते हैं, तो वाई शुड बी फोकस ऑन 20% मार्क्स, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है जनरल नॉलेज के, जिसके अंदर वो जनरल नॉलेज, हर किस्म की जनरल नॉलेज दे देते हैं कि वो आपको किसी के सदर का भी पता होना चाहिए और उसकी पार्लियामेंट का भी पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए। ये कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, जरा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि क्या सिर्फ वो 80 नंबर के ऊपर फोकस करें या ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है ये आपकी जॉब के लिए कितना हेल्पफुल रहा या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा स्ट्रेटेजी थोड़ी बता दें हमें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक और चीज़ आपकी वो आपके स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए कह दूं कि यहाँ पे एक और भी गलत परसेप्शन है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्योंकि 80% मार्क्स तो लेक्चरशिप में अपने सब्जेक्ट के ही होते हैं, तो वाई शुड बी फोकस ऑन 20% मार्क्स, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि तमाम स्टूडेंट जो, फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फिजिक्स की लेक्चरशिप का पेपर हो रहा है तो उसमें 80 मार्क्स तो हर बंदे को इक्वली डिवाइडेड है और तमाम लोग हैं भी उसके फिजिक्स के, तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हर बंदे के लिए इक्वल ग्राउंड है। लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपकी जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स की तैयारी कैसी है, आपकी करंट अफेयर की क्या तैयारी है, आपकी हिस्ट्री की क्या तैयारी है, फॉर एग्जाम्पल जो भी उस 20 नंबर में जितने भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, तो अगर आप उसमें से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें तो वो आपको एक एज दे देता है, ठीक है, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो सकती है और आपकी विक्ट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आई वुड से कि द स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन द 20% मार्क्स दैट आर गिवन इन द लेक्चरशिप पेपर। तो स्ट्रेटजी के हवाले से 2-3 चीजें हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेन पहले आपके जवाब में मैंने कह दिया था कि पहले टीचर्स का अच्छा होना जरूरी है कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप किस एकेडमी में जा रहे हैं, किस एकेडमी से एफिलिएटेड हैं। अगर आप, तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने मतलब बलबूते पे कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है मैंने कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, आपने वैसे सोशल मीडिया से देख लिया कि यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, तो उसमें सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होता है। ये मैं आपको अपने दिल की बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम इसमें ज़ाया किया। तो मैं आई वुड इनकरेज एवरीवन, ठीक है, कि वो एकेडमी में आएँ। आपकी सर, जिस तरह मैं कामयाबी मुझे मिली है या जुनैद साहब हैं, तो सर जुल्करनैन मौजूद हैं इस एकेडमी में, और आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आपने नोट्स, अपने हैंडमेड नोट्स होते हैं जिसमें आपने पूरी इतनी बुक्स के बिल्कुल माइन्यूट से नोट्स बनाए होते हैं जो कि टू द पॉइंट होते हैं। तो हमें वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि द वे यू टीच इन द क्लास, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बार बार आप क्वेश्चंस करते हैं, फिर स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आती, एक फ्रेंडली माहौल में पढ़ाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर सक्सेस। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डीजे खान के स्टूडेंट्स को या ओवरऑल पाकिस्तान के जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज्वाइन करनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। पहली बात, इमरान खान साहब कहते होते थे घबराना नहीं है, तो पहली बात ये कि पीपीएससी घबराना नहीं है। तो आप एकेडमी में आएँ और टीचर से बातचीत करें, आपको फ्रेंडली माहौल मिलता है, आपको प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आपको व्हाट्सएप पे चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, तो वो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सक्सेस। तो आई थिंक वो तमाम चीज़ें आपको करनी चाहिए और आपकी एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है जिसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सर जुल्करनैन साहब आपको और टीचर से हमारे उस्मान साहब थे। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रगल जरूर करनी चाहिए। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा ये बताएं कि क्योंकि आप लेक्चरशिप आपकी हुई है, आप पाकिस्तान स्टडी के हवाले से वहाँ पर असगर माँ कॉलेज के अंदर आजकल जॉब कर रहे हैं। जी जी। ये जो हमारे लेक्चरशिप आगे आएंगी, हमारे स्टूडेंट्स को तैयारी करने, तो हमें कोई एक दो ऐसी कोई बुक्स का बता दें जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। अच्छा, बाय द वे ये रोशन साहब ने पॉलिटिकल साइंस का भी जो इम्तिहान है वो भी पास किया था, लेकिन ये लेक्चरर ये पाकिस्तान स्टडी में गए हैं। तो हमें थोड़ा सा बताएं कोई एक दो बुक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है
जो स्टूडेंट को जो इस सब्जेक्ट के हैं वो ताकि उसको देख फॉलो करें और आगे उनके लिए भी वो मददगार हो। देखिए, अगर मैं IR का स्टूडेंट हूँ तो मैं पहले IR के तो कोई लेक्चरशिप पंजाब में आती नहीं है, तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान स्टडीज का बता सकता हूँ उनकी लेक्चरशिप आती है। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से अगर आप देखें तो आपको मस्ट जो किताबें हैं उसमें पाकिस्तान हार्ड कंट्री है एट 11 की, उसके बाद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पे अब्दुल सत्तार है, जमशेद मार्कर साहब की एक किताब है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पे, फिर उसके बाद जिना साहब के ऊपर बहुत अच्छी किताब अभी इश्तियाक अहमद साहब ने लिखी है, वो बहुत अच्छी है। इवन स्टैनली वोलपर्ट की एक किताब है जिना साहब पे, वो पढ़नी चाहिए। जो मतलब स्टूडेंट्स हैं IR या पाकिस्तान स्टडीज या पॉलिटिकल साइंस में प्राइमरीली उनके लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तमाम फिजिक्स के स्टूडेंट को भी वो पढ़नी चाहिए। पढ़ लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। अहमद सईद साहब की किताब है पाकिस्तान अट्रैक्ट टू पाकिस्तान, वो बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल में जो मेरे लिए बहुत डिसाइसिव थी वो हामिद खान की किताब थी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो दैट वाज अ मैसिव थिंग। और अगर आप वो पूरी पढ़ लेते हैं और उसके नोट्स ले लेते हैं, आपकी एकेडमी ने उसके पूरे नोट्स बनाए हुए थे, ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया था फिर पढ़ना भी उसको। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो दैट वाज अ मैसिव थिंग। और अगर आप वो पूरी पढ़ लेते हैं और उसके नोट्स ले लेते हैं, आपकी एकेडमी ने उसके पूरे नोट्स बनाए हुए थे, ये मेरे लिए बहुत इजी हो गया था फिर पढ़ना भी उसको। तो ये तमाम किताबें हैं जो, और भी बहुत सी किताबें हैं, ये तो लिस्ट आप खुद भी प्रोवाइड करते हैं, हमें भी आपने दी थी, तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ये जो है ना पाकिस्तान स्टडीज के स्टूडेंट्स को ये जरूर पढ़नी चाहिए। जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है उसको मजहर अल हक की किताब है पॉलिटिकल साइंस की, वो जरूर पढ़नी चाहिए। बाकी IR के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसका पोर्शन के लिए आपको डिफरेंट चीजें करनी होंगी। आपको फॉर एग्जांपल चाइनीज रेवोल्यूशन के ऊपर बुक पढ़नी होगी, ठीक है। आपको मतलब बोल्शेविक रेवोल्यूशन पे पढ़ना होगा, वर्ल्ड वार का आपको पता होना चाहिए। जो ये तमाम चीजें मैं अगेन कह रहा हूँ, तमाम चीजें आप लोगों ने एकेडमी में हमें प्रोवाइड की हुई थी, हमें इसके बहुत अच्छे नोट्स मिले हुए थे, तमाम बुक्स के आपको ने बिल्कुल उसको क्रक्स जो था वो हमें दे दिया था। तो ये दैट बिकेम वेरी जो है ना इजी फॉर मी टू क्रैक दिस PPSC एग्जाम। अच्छा, अब हमें ये बताएं, जो ये तो लेक्चरशिप की बात होगी जी, अब हम बात कर रहे हैं जो लेक्चरशिप के अंदर 20 नंबर हैं जी, या उसके अलावा जितनी भी PPSC की जॉब्स आती हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर की आती हैं, असिस्टेंट्स की आती हैं, जिनमें 100 नंबर का जनरल नॉलेज ही होता है। तो वो जो आपने भी 20 नंबर की तैयारी की है, दायरा उसमें आपने जिस तरह पहले कहा कि उनका बड़ा हाथ है आपकी कामयाबी में, ऐसा ही है। तो हमें ये बताएं, हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं जी, जी। कि वो चीजें कहाँ से और कैसे पढ़नी चाहिए, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बता दें हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए, उसके बारे में 2-3 चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो स्टूडेंट को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि आपको किसी न किसी इदारे के साथ एफिलिएट होना है, जो आपको गाइड करे प्रॉपरली। स्ट्रेटेजी वो आपको बताते हैं कि किस तरह क्रैक करना है, क्योंकि वो मास्टर्स हैं इन तमाम चीजों के, उन्हें पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। वो तमाम चीजें आपको पहले एकेडमी से एफिलिएट, और अच्छी एकेडमी से। डीजी खान में इससे बेहतरीन कोई एकेडमी नहीं है। मैं देख चुका हूँ पूरे डीजी खान को, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कौन कैसे पढ़ाता है। तो आपकी ये बहुत बेहतरीन अपना एकेडमी है, इदारा है, तो इसमें पहले एफिलिएट हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप कहाँ से चीजें पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट में ऐसे नोट्स हैं जहाँ पे मैंने भी इतने अरसे वो नोट्स पढ़ता रहा हूँ, पता चला वहाँ डेट्स गलत लिखी हुई है, ठीक है, एक दिन दूसरा दिन आगे पीछे हुआ होगा। तो ये जो थोड़े मोड़े छोटे मोटे फैक्टर्स है ना, आगे पीछे नोट्स हुए होते हैं, तो इनका बड़ा फैक्टर होता है वो आपका MCQ गलत हो जाता है। तो हमें इस अकेडमी से क्या हुआ, हमें पूरा ट्रस्ट था टीचर्स पे कि वो जो चीज हमें नोट्स दे रहे हैं या जितनी चीजें हमें प्रोवाइड की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो हमने वहां से पढ़ा, MCQ गलत हो जाता है। तो हमें इस अकेडमी से क्या हुआ, हमें पूरा ट्रस्ट था टीचर्स पे कि वो जो चीज हमें नोट्स दे रहे हैं या जितनी चीजें हमें प्रोवाइड की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो हमने वहां से पढ़ा और बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें लिखी और आपने वही पढ़नी है। और इट इज नॉट ए डिफिकल्ट वन PPSC, ठीक है। इफ यू गिव टाइम टू दिस पेपर, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपकी कामयाबी आपके घर तक पहुंचेगी, जिस तरह वो कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस अकेडमी का होना, फिर आप डॉक्यूमेंट जो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आसपास सोशल मीडिया वगैरह से पाक MCQ प्लान है, ये बहुत सारी चीजें, कारवान है, ये है वो है, उन चीजों को आप छोड़ दें। पहले अकेडमी आए, उसमें टाइम लगाएं, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको
پراپر گائیڈنس ملے گی تو اس کے بعد آپ نے جس طرح اپنی اسٹرگل کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس اکیڈمی میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو وائی وڈ یو ویسٹ یور ٹائم, اور ایٹ دی ارلیسٹ آپ آئیں اس اکیڈمی میں. آپ کو ٹیچرس موجود ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, اور اتنی کوئی آپ نے ہیوی فیس بھی نہیں رکھی ہوئی جس سے آپ کو ڈر پیدا ہو جائے. فیس تو ہم نے ویسے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایریا کے حساب سے, ڈیجی خان کے حساب سے, جو ہمارے صاحب کے جس طرح کے ایریا, ہم نے اسی حساب سے اپنی فیس رکھی ہوئی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہوا ہے کہ تاکہ ایک انسینٹیوائز کیا جائے اسٹوڈنٹ کو. یہ آپ نے بہت اچھا کام کریں, اللہ آپ کو اجر بھی دے گا اس کا. تو میرے خیال میں یہ بہت ایک اسٹریٹجی آپ کو پوری ایک دے دی جاتی ہے, ایک پوری ایک کمپیکٹ ایک پلے لسٹ جس طرح ہوتی ہے آپ کو مل جاتی ہے اس میں نا, اس اکیڈمی میں. تو آئی تھنک یو شوڈ کم ایٹ دی ارلیسٹ اینڈ ریپ فروٹ فرام دس اکیڈمی. تو اس ویڈیو کے تھرو ہی ہم روشن صاحب سے یہاں پر ہی پوچھ لیتے ہیں, تو آپ یا اس اکیڈمی میں کوئی لیکچر وغیرہ کوئی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. جی یہ چھٹیوں کے, کیونکہ ابھی گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو ان کو ظاہر چھٹیاں ہوں گی, تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو آپ جس کو کہتے ہیں آن کیمرہ آپ ہمارے ساتھ یہ پرومس کر لیں کہ آپ یہاں پر موجود ہوں گے. جی انشاءاللہ. میں جو ہے میری وہاں سے چھٹیاں ہوتی ہیں سمرس کی, تو میں انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل ان دس اکیڈمی, اور انشاءاللہ ہم فرینڈلی ماحول میں ضرور پڑھائی کریں گے. میری اسٹوڈنٹ سے یہی انکریجمنٹ بھی ہے, ان کو میں پش بھی کر رہا ہوں کہ کم اوور ٹو دس اکیڈمی اینڈ لرن ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو لرن ان آرڈر ٹو کریک دس ایگزام, اور وہ آپ کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے کمٹ کر رہا ہوں کہ میں ضرور اپنا ٹائم دوں گا. ضرور سر, آپ کی تھینک یو سو مچ. اچھا, اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے انٹرویو کرنے کا, آج جس طرح ہم نے روشن ابوعبیدہ صاحب کا انٹرویو لیا ہے, یہ پی پی ایس سی کا ٹاپر بھی ہیں, اس لیے ہم نے ان سے پہلا انٹرویو لیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پوری لسٹ ہے, ہم کوشش کریں گے ہر دوسرے تیسرے دن میں جو ہے میری وہاں سے چھٹیاں ہوتی ہیں سمرس کی, تو میں انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل ان دس اکیڈمی, اور انشاءاللہ ہم فرینڈلی ماحول میں ضرور پڑھائی کریں گے. میری اسٹوڈنٹ سے یہی انکریجمنٹ بھی ہے, ان کو میں پش بھی کر رہا ہوں کہ کم اوور ٹو دس اکیڈمی اینڈ لرن ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو لرن ان آرڈر ٹو کریک دس ایگزام, اور وہ آپ کو کرنی چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے کمٹ کر رہا ہوں کہ میں ضرور اپنا ٹائم دوں گا. ضرور سر, آپ کی تھینک یو سو مچ. اچھا, اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے انٹرویو کرنے کا, آج جس طرح ہم نے روشن ابوعبیدہ صاحب کا انٹرویو لیا ہے, یہ پی پی ایس سی کا ٹاپر بھی ہیں, اس لیے ہم نے ان سے پہلا انٹرویو لیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پوری لسٹ ہے, ہم کوشش کریں گے ہر دوسرے تیسرے دن کسی ایسے سکسیسفل بندے کی جس نے پی پی ایس سی کے امتحان کو کریک کیا ہے, اس کو پاس کیا ہے. کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے بھی ایک روشن ابوعبیدہ ہے یا کوئی اور بندہ ہے وہ آیا بس پاس ہو گیا. اس کے پیچھے پوری ایک اسٹرگل ہوتی ہے. وہ اسٹرگل ہر کسی نے اسٹارٹ کرنی ہے, کسی نے وہ آپ نے جب بھی جاب لینی ہے اس سے پہلے وہ اسٹرگل ہے آپ کی. تو اس لیے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں, ہماری اکیڈمی ہے, روشن صاحب ہیں یہاں پر, اور ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو سکسیسفل رہے ہیں وہ یہاں پر پڑھاتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. 1 مئی سے 1 مئی 2023 سے ہمارا ایک نیا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے. ہم تیسرا چوتھا سیشن جہاں پر سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو ریکویسٹ ہے جو لوگ آنا چاہیں تاکہ وہ اپنی جاب کو سیکیور کر سکیں. آج کے لیے تھینک یو سو مچ.